एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th के जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.6 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसके एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो हैं वो बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप इसके कुछ बेसिक्स चीज़ें जो हैं जो इसमें यूज़ होने वाली है वो सबसे पहले आप देख लें। तो इसमें दो बेसिक टर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। पहली टर्म है जिसका नाम है हमारे पास कंसिस्टेंट। क्या नाम है? कंसिस्टेंट। अब देखो इस कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास। कंसिस्टेंट मतलब हमने पढ़ा था नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होते हैं। तो देखो ये भी उससे रिलेटेड ही है। सिंगुलर मतलब हमारे पास क्या था? सिंगुलर का मतलब था हमारे पास कि जिसमें डिटर्मिनेंट ए जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी? 0। उसे हम क्या कहते थे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो कंसिस्टेंट की बात की जाती है और इनकंसिस्टेंट की। तो सिंगुलर तो हमारा ये था, और ऐसे ही नॉन सिंगुलर हमारे पास क्या होती थी मैट्रिक्स? हमारे पास नॉन सिंगुलर होती थी जिसमें हमारी डिटर्मिनेंट ए जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती थी। अब इसी बेसिस पर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखेंगे। तो देखो कंसिस्टेंट हमारे पास क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या आ रही हो, हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। क्या आती है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। इसे हम क्या कहेंगे? ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। कंसिस्टेंट की कंडीशन ये है कि हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो जब ये 0 आएगी तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? अपने यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। कैसे सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी एक्स वाई जेड की हमारे पास जो भी है कुछ वैल्यूज़ हमें मिलेंगी यहाँ पर जब हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हो गई कंसिस्टेंट की बात। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारे पास जिसमें हमारी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इक्वल टू होती है क्या? 0 के। अब इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? ये सिंगुलर होगी। और ये नॉट इक्वल टू 0 था तो इसका मतलब क्या था? ये हमारी कैसी है? नॉन सिंगुलर है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारी सिंगुलर हो गई। अब इसमें क्या होता है? ये सिंगुलर, इसके आगे हमारा सॉल्व करने का कोई मतलब तो बनता नहीं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ जाता है? नो सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आ जाता है? इसमें कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता इनकंसिस्टेंट में। ये दो ही टर्म है जो इस एक्सरसाइज 4.6 में हमारे पास यूज़ की हुई हैं। और जो एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला हमारे पास है AX इज इक्वल्स टू B। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमें हमेशा वो पूछेगा क्या कि या तो कंसिस्टेंट पूछेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ऐसा पूछेगा। या फिर वो दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक तरह से XYZ की जो है वो वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस X की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इस A को इधर लेकर चले जाएंगे तो A इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से हमारा A इनवर्स B। बस यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे और B मैट्रिक्स भी उसने हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और यहाँ से अब हम क्या निकाल लेंगे? X फाइंड आउट कर लेंगे। X जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4.6 एक्सरसाइज में, या फिर आपको इस टाइप के, या तो वो पूछेगा कंसिस्टेंसी बताओ, इनकंसिस्टेंट बताओ। इस टाइप के दो ही टाइप के क्वेश्चन हमें 4.6 में सॉल्व करने हैं। तो देखो अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको इसके बेसिक्स बता दिए हैं। अब देखो 4.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका वो क्या कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी हमें क्या निकालनी है? कंसिस्टेंसी निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें क्या दे रखा है कि x प्लस में 2y किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और यहाँ से क्या है? 2x प्लस में 3y किसके इक्वल है? हमारे पास 3 के इक्वल है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले मैं इसे बता देती हूँ कि इसमें इसने बोला है कि इसकी कंसिस्टेंस बताओ, मतलब ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइप की इक्वेशन को हमें ABX इस फॉर्म में हमें कैसे पुट करना होता है। तो देखो जो भी हमें यहाँ पर x का कॉफिशिएंट है, यहाँ y का कॉफिशिएंट है, और जो यहाँ पे हमारा x का कॉफिशिएंट है और जो y का कॉफिशिएंट है उसे हमें एक A लेट कर लेते हैं। इसे हम क्या लेट कर लेते हैं? A। और इसे हम इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। देखो यहाँ से x का कॉफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा 1। ऐसे ही यहाँ पर देखो y का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है? 2। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख देंगे? 2। ऐसे ही यहाँ पर देखो x का कॉफिशिएंट क्या है? हमारे पास 2। और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट है हमारे पास 3। ये हमारी क्या हो गई? A का
ए हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ए हो गया। ये हमने बस यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो वो हमारा क्या होगा, ए होगा। अब ऐसे ही एक्स हमारा क्या होगा, एक्स हमारा होगा जितने भी यहाँ पर ये टर्म जो है इसने यूज़ कर रखे हैं, यानी एक्स वाई दो यूज़ कर रखे हैं, तो यहाँ से हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। ऐसे ही देखो अब बी हमारा क्या होता है, बी हमारी होती है जो यहाँ RHS की साइड में होती है, ठीक है। ये LHS और ये RHS की साइड में हमें क्या दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा बी जो है, बी मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगी 2 और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई, ए हो गया, एक्स हो गया, बी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के लिए मैंने अभी आपको क्या कंडीशन बताई कि कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से कि जो कंसिस्टेंस है उसका मतलब हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है कि अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो ये क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंस होगा, और अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। तो हम सबसे पहले यहाँ से डिटरमिनेंट ए जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस का साइन, 2 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, यानी यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, बस ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। बाकी ये कुछ भी टर्म है, बस ये 0 के इक्वल कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर फिर 0 के इक्वल आ गई तो वो इनकंसिस्टेंस की कंडीशन को प्रूव करेगा। तो यहाँ से हमारा कंसिस्टेंस हो गया। बस इतना ही उसने हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, तो हमने इतना बता दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और ऐसे ही इसके 6 क्वेश्चन तक हमें सॉल्व करना है। इसके 6 क्वेश्चन तक सिर्फ हमें इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है, यानी आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकाल कर चेक करना है कि उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ कितनी रही है, 0 आ रही है या 0 के अदर देन कुछ आ रही है। तो अब आते हैं हम अपने ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या बोल रखा है, इक्वेशन दे रखी है 2x - y = 5, यहाँ दे रखी है x + y = 4। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। तो अब हम यहाँ से भी इसे a b x इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो a हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ से क्या है 2, यहाँ से क्या है -1, यहाँ से क्या है 1 और यहाँ से भी क्या है 1। तो ये हमारा a हो गया। x हमारा क्या होगा, दो यूज़ कर रखे हैं, यानी x और y यूज़ कर रखे हैं कोफिशिएंट। तो हमने x और y टर्म यूज़ कर रखे, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर x, y ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अब हमारा आता है b हमारा क्या होता है ये, तो 5 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें तो डिटरमिनेंट निकालना है। किसका डिटरमिनेंट, इस a का डिटरमिनेंट बस निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर हम a का डिटरमिनेंट निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, यानी कि प्लस का 1। तो 1 और 1 कितने आ जाते हैं हमारे पास 2, यानी इसकी भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई, यहाँ ये भी हमारा कंसिस्टेंस है, यानी इसके भी यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8 दे रखी है। तो अब हम इसे a b x इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ से x का कोफिशिएंट 1, यहाँ से y का कोफिशिएंट 3, यहाँ से x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ से y का कोफिशिएंट 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया a। ऐसे ही x हमारा क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा, x हमारा x, y, और b हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और 8, ठीक है। तो हमने सब वैल्यू लिख ली। अब हमें इसमें भी कंसिस्टेंसी बतानी है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। तो a का डिटरमिनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, माइनस में 3 2 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो +6 - 6 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो जैसे ही यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आई तो अब ये 0 के इक्वल है, यानी कि ये कंसिस्टेंस नहीं है, ये क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंस है। कैसा है, इनकंसिस्टेंस। तो ये इनकंसिस्टेंस की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखी है इक्वेशन, x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = क्या आ गई हमारे पास 4। अब इसे भी हम a b की फॉर्म में लिख लेंगे, a b x की फॉर्म में। तो a हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x क्या है हमारा 1, y क्या है 1, z क्या है वो भी 1, यहाँ से x क्या है 2, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है a,
यहाँ से y का कोफिशिएंट है 3, यहाँ से क्या है a, यहाँ से क्या है 2, यहाँ पर 2a, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमने हमारी 3 टर्म यूज़ है, x y और z 3 यूज़ है, तो इसलिए हमारी x क्या हो जाएगी, x y और z हो जाएगी। अब देखो ऐसे ही हमारे पास b हमारा क्या होता है, ये वाली टर्म होती है, तो ये 1 2 4, तो हम यहाँ से b हमारा क्या हो जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, ये तीनों टर्म हमने लिख ली। अब हमें बस क्या बताना है, इसकी कंसिस्टेंस है या नहीं, तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट निकाल के चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो देखो a का डिटरमिनेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 1 एज इट इज़। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6a माइनस में 2a। ऐसे ही इस वाले के साथ माइनस का 1, अब इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4a माइनस में 2a। ठीक है, ऐसे ही +1 लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस में 3a, क्या आ जाएगा हमारा 2a माइनस में 3a। ठीक है, मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना बहुत बार सिखाया है। यहाँ से देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 गए तो 4a माइनस में 4 और 2 में से गए तो 2a, और ये माइनस का साइन इसलिए यहाँ माइनस का 2a, प्लस में 3 में से 2 गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का a। अब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी a। अब यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, a आ रही है, और ये a जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई किसकी, कंसिस्टेंसी की, यानी कि ये वाली इक्वेशंस भी जो है हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, उसने इक्वेशन हमें दे रखी है 3x माइनस में y माइनस में 2z इज इक्वल्स टू 2, और फिर दे रखी है 2y माइनस में z इज इक्वल्स टू -1। आगे दे रखी है 3x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 3। ये दे रखी है हमें इक्वेशन, ये दे रखी है, और इसमें भी हमें इसकी कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट ये बतानी है। तो इसे सबसे पहले a और x b इन सब फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, देखो 3, इसका x का कोफिशिएंट यहाँ से 3 है, यहाँ से क्या है माइनस का 1, यहाँ से क्या है माइनस का 2। अब यहाँ से देखो यहाँ पर हमें x का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, यानी कि हमारा x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट क्या है 2, और z का क्या है माइनस का 1। ऐसे ही इस वाले में देखो x का कोफिशिएंट 3 दे रखा है, y का कोफिशिएंट माइनस का 5, और z का कोफिशिएंट नहीं दे रखा, जो जिसका कोफिशिएंट नहीं दिया होता उसका कोफिशिएंट 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने 3 टर्म यूज़ की है, एक तो x y z, इस इक्वेशन में 3 टर्म यूज़ की हुई है, तो इसलिए x क्या हो जाएगा x y और z। ऐसे आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखनी होती है x की वैल्यू। अब b हमारा क्या होता है, जो हमारा RHS की साइड है, तो 2 -1 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसमें भी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंस है या फिर नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से a का डिटरमिनेंट, तो यहाँ से ये 3 एज इट इज़। अब देखो इसे हाइड कर लेंगे तो यहाँ से 2 को 0 से तो 0, और यहाँ से 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो यहाँ से 0 तो 0, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसे करेंगे तो माइनस का 2, अब इसके रो कॉलम को हाइड कर लिया तो 5 को 0 से 0, 3 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यानी माइनस का 6। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 जा माइनस का 15 प्लस का 3, और यहाँ से 6 2 जा माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 जा 12, कितने हो गए 12 हो गए। अब यहाँ से 15 में से 12 कर देंगे तो माइनस का 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 3, ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास 0 के इक्वल, यानी यहाँ से हमारी डिटरमिनेंट a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0। अब जब 0 आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वो किसकी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंस, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारी कंसिस्टेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाती है, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाती है। अब ऐसे ही आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये दे रखा है, ये 3 इक्वेशन गिवन है हमें। अब इसमें भी हमें इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है। तो देखो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a हमारा क्या होगा, यहाँ से x का कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट -1, z का 4, और ऐसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, y का है 3 और z का है 5। x का यहाँ पर क्या दे रखा है 5, यहाँ से y का दे रखा है माइनस का 2, z का दे रखा है क्या 6, ये हो गया। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है
तीन वैल्यूज़ यूज़ की हैं, सॉरी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड, क्योंकि यहाँ से तीन टर्म यूज़ की हुई हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। तो हमारी एक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब ऐसे ही हमारी बी क्या दे रखा है, बी जो हमारा RHS होता है 5 2 -1, ये हमारा क्या है, बी दे रखा है, ठीक है। अब इसने हमसे बोला है कि कंसिस्टेंसी बतानी है, यानी कि इस ए का डिटरमिनेंट हमें निकालना है, तो हम इस ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये तो 5 एज इट इज़। अब ब्रैकेट में देखो इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से 6 3 जा कितने होते हैं हमारे पास 18 और 5 2 जा होते हैं 10, तो माइनस माइनस प्लस का 10। अब माइनस का साइन या माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25, 12 माइनस का 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब ऐसे ही ये रहा +4, इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा माइनस का 4 और 5 3 जा माइनस का 15। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 5 ये ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और यहाँ से ये हमारा +1 एज इट इज़, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए तो 1, माइनस का 13, प्लस में यहाँ से 4 और 15 और 4 को ऐड करेंगे, माइनस का 19। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये हमारी क्या आ रही है, 0 के इक्वल है या नहीं। तो देखो यहाँ से जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 140 मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस का 13 और यहाँ माइनस का 76, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 51। क्या आ जाएगा 51, यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 51, ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।